अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आपके बालों की लेंथ इम्प्रूव हो, बट आपके बालों की लेंथ एक जगह पे आके वहीं पे रुक जाती है, अगर आपके बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप इन सभी 3 प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ रहे हैं, यानी कि हेयर लेंथ, हेयर वॉल्यूम और हेयर टेक्सचर, क्योंकि आज की जो मैं रेमेडी डिस्कस करने वाली हूँ आपके टेक्सचर को विद जस्ट 1 वॉश बहुत अच्छे से एनहांस करेगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। जो लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि इस चैनल में मैं शेयर करती हूँ न्यू वीडियो एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे हेयर केयर के बारे में और स्किन केयर के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं शेयर करती हूँ ऐसी नेचुरल रेमेडीज़ जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी यूज़ भी कर रहे हैं और वो मुझे इंस्टाग्राम में अपनी क्वेरीज़ के साथ साथ अपने रिजल्ट्स पॉजिटिव वंस शेयर भी कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं फॉर एनी डाउट्स इफ़ यू हैव, और नहीं तो कमेंट सेक्शन तो है ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए अच्छा वीडियोस क्रिएट करने का। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि मुझे हेयर ग्रोथ मिल जाए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम या इन टर्म्स ऑफ लेंथ, बट एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम मिस कर देते हैं, एंड दैट्स अबाउट हैविंग हेल्दी हेयर। अगर आपके बाल हेल्दी स्टेट में हैं तो आपके बाल ग्रो होंगे ही होंगे, बट हमारे बाल हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं ये कैसे पता चलेगा? कोई भी बाल अनहेल्दी अगर है तो उसमें सबसे पहले हमें किस पे काम करना होता है? हमें अपने स्कैल्प में काम करना होता है। सो ये जो DIY हेयर मास्क है ये आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से नरिश करेगा, बहुत अच्छे से क्लेंज करेगा। हाउ इज स्कैल्प क्लेंजिंग दैट इम्पॉर्टेंट? स्कैल्प क्लेंजिंग का मतलब आपके स्कैल्प में किसी भी तरह का डिपॉजिशन नहीं है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट बिल्डअप नहीं है और किसी भी तरह का ऑयल का डिपॉजिशन नहीं है। जैसे कि हमारी स्किन को एक रेगुलर क्लेंजिंग की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारी स्कैल्प को भी एक रेगुलर क्लेंजिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी स्किन क्लेंस नहीं होती, अगर हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो क्लॉग्ड होते हैं, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है? ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, पिंपल्स, ब्रेकआउट्स। जब ये बढ़ जाती है तो ये कितनी ज़्यादा हमें बॉदर करती है, आई थिंक एवरी थर्ड पर्सन नोज दैट। सो सिमिलरली अगर आपके स्कैल्प के पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है? सबसे पहली प्रॉब्लम होती है आपका न्यूट्रिशन, जो कि यानी कि जो भी आप डाइट में ले रहे हैं वो आपके हेयर स्ट्रैंड्स तक नहीं पहुँचता, क्योंकि वहाँ से इधर पहुँचने का एक ही पैसेज है, दैट इज़ योर स्कैल्प के पोर्स। तो अगर आपके स्कैल्प के पोर्स ही क्लॉग्ड हैं तो आपको उसका न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर रहे हैं वो भी आपके हेयर फॉलिकल्स तक नहीं पहुँचेगा, तो वो एप्लीकेशन करने का जो भी हमारा प्रोसेस और एफर्ट है दैट विल ऑल गो इन वेन। थर्ड पॉइंट ये होता है कि इसकी वजह से आपको शुरू हो जाते हैं स्कैल्प के इन्फेक्शंस, जैसे कि डैंड्रफ विच इज़ वेरी कॉमन ड्यूरिंग विंटर्स। थर्ड, आपको प्रॉब्लम हो सकती है स्कैल्प में इरिटेशन, इचिंग, और अगर इचिंग होती है तो वी विल स्क्रैच आवर स्कैल्प, और जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स डैमेज होते हैं। सो पहला पॉइंट होना चाहिए टू हैव हेल्दी हेयर, एंड हेल्दी स्कैल्प इज इक्वल टू हेल्दी हेयर। सो आज का जो मैं DIY हेयर ग्रोथ मास्क बता रही हूँ, ना ही ये सिर्फ आपके बालों को लंबा या मोटा या घना जो भी आप बनाना चाहते हो वो बनाने में हेल्प करेगा, बट मेनली आपके बालों को हेल्दी भी बनाएगा। सो आज का जो हेयर मास्क है इन सभी के सभी एस्पेक्ट्स में काम करने वाला है। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स से बोलती हूँ कि जितना इंपॉर्टेंट है किसी भी रेमेडी को बनाने का तरीका सीखना, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशन सीखना, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप राइट मेथड सही तरीके से करते हैं तो अपना रिजल्ट आपको 100% देती है। सो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अब आप सुनेंगे ना कि इसका मेजर और मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि आपको इसको जरूर ट्राई करना है फॉर योर हेयर ग्रोथ, एंड दैट इंग्रेडिएंट इज एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में विटामिन A, C, E के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एक्टिव एंजाइम्स हैं जो कि आपको हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। सेकेंडली, ये स्कैल्प क्लेंजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और स्कैल्प क्लेंजिंग अगर आपकी हो गई मतलब कि आपका स्कैल्प हेल्दी हो गया, और अगर आपका स्कैल्प हेल्दी हो गया तो आपका न्यूट्रिशन का सप्लाई डाइट के थ्रू भी और एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के भी थ्रू बहुत अच्छे से होगा। और जहाँ आपके न्यूट्रिशन का और ऑक्सीजन का सप्लाई हो गया, दैट मीन्स आपके हेयर ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता।
सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एलोवेरा लीफ। मैंने यहाँ पे प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मार्केट बेस्ड यूज़ करते हो तो मेक श्योर 99% वाली जो प्योर आती है आप वो यूज़ करो, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करना कि कलरलेस ही हो, तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहले मैंने इसका येलो लेटेक्स रिमूव किया है। वो कैसे किया है आप इस आई बटन में या तो मैं लिंक कर दूंगी कहीं पे वो वीडियो, और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया था कि कैसे आप इसका येलो लेटेक्स प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल का रिमूव कर सकते हो, तो वो वीडियो आप जाके देखना, उसके बाद इसका एप्लीकेशन करना। तो सबसे पहले मैंने जो उसके साइड्स वाली जो कांटे वाली साइड होती है उसको पील ऑफ कर लिया, और ऑफ कोर्स मैंने इसको वॉश भी किया था पहले। तो पहले आप इसको वॉश कर लीजिए उसका लेटेक्स रिमूव करने के बाद, और उसके जो कांटे हैं वो साइड से रिमूव कर लीजिए, और उसके बाद नाइफ की मदद से आप इसे कट कर लेंगे, और कोई भी रैंडम से कट मारेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा जो जेल है वो उसको स्क्रैप आउट करना, मतलब उसे निकालना आपके लिए इजी हो जाए। चाकू से ऐसे ऐसे स्क्रैप आउट करते हो तो मैक्सिमम जेल निकलता है, बिल्कुल आपका वेस्टेज नहीं होता और आप सारा जेल यूज़ कर पाते हो। उसके बाद क्योंकि इसकी थिक कंसिस्टेंसी है तो ये कुछ ऐसी बहुत इजी नहीं है एप्लीकेशन के लिए, तो मैंने इसको हल्का सा ब्लेंडर में 2-3 राउंड दे दिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा एक यूनिफॉर्म सी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे मिल जाए। उसके बाद मैंने एक छन्नी लेके थोड़ा सा एलोवेरा जेल छान के अप्रॉक्सीमेटली 4 टीस्पून के अराउंड का एलोवेरा जेल छान के साइड में रख लिया। क्यों रखा है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। ये वाला जो जेल है बाकी वाला, उसमें मैंने ऐड किया अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, एंड दैट इज कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल किंग है आई थिंक इन माई ओपिनियन सारे के सारे ऑयल्स का व्हेन इट कम्स टू हेयर ग्रोथ। सेकेंडली कैस्टर ऑयल आपके बालों के टेक्सचर को भी एनहांस करता है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबल स्पून, यानी कि जो मेरा जो एलोवेरा जेल था वो 4 टेबल स्पून के अराउंड था, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून का डाला है कैस्टर ऑयल। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें मिक्स थोड़ा सा ज़्यादा देर तक करना पड़ेगा क्योंकि एक लिक्विड है और ऑयल के साथ, तो थोड़ा सा बबल्स आपको इधर उधर फ्लोट करते हुए दिखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। फिर भी अगर आप इसका एप्लीकेशन करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छे से हमने मिक्स किया। फिर मैंने इसमें ऐड किया अपना थर्ड इंग्रेडिएंट विच इज़ विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई की कैप्सूल अगर आपको हेयर ग्रोथ चाहिए उसके लिए बहुत अच्छी है, एंड सेकेंडली ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा इलास्टिक बनाती है। विटामिन ई का एप्लीकेशन जब हम अपने स्किन में करते हैं तो हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होता है। सिमिलरली जब हम विटामिन ई का एप्लीकेशन अपने स्कैल्प में करते हैं तो उसमें भी ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होता है। जितना ज़्यादा हमारे स्कैल्प में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है मतलब कि उतना ही ऑक्सीजन का सप्लाई मिल रहा है, और जितना ऑक्सीजन का सप्लाई मिल रहा है उतना ही हमारी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से एनहांस होगी। और उसके बाद हम लेंगे एक कॉटन बॉल और इससे अपने पूरे के पूरे स्कैल्प में इसका एप्लीकेशन करेंगे। सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करके आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपका स्कैल्प का कोई भी पोर्शन बिना इसके एप्लीकेशन के ना बचे। एप्लीकेशन करने के बाद अब हमें देखना है कि हमारा जो बचा हुआ एलोवेरा जेल है उसका हमें क्या करना है। उस वाले एलोवेरा जेल में हम ऐड करेंगे 1 विटामिन ई की कैप्सूल अगेन, जिससे कि विटामिन ई का कैप्सूल हमारे स्ट्रैंड्स को ज़्यादा इलास्टिक बनाएगा और ब्रेकेज की प्रॉब्लम से हमें रिलीफ देगा। मैं यहाँ पे 1 विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर रही हूँ और उसको हम शिफ्ट करेंगे एक स्प्रे बॉटल में। ऐसा करने से हमारा जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, एंड सेकेंडली बिल्कुल वेस्ट नहीं होता और सारे के सारे स्ट्रैंड्स में वो अच्छे से पहुँच भी जाता है। मैंने यहाँ पे अपनी पोनी टेल बना ली है अपने स्कैल्प में एप्लीकेशन के बाद, जिससे कि जो सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे स्ट्रैंड्स में वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। अब मैंने ये स्प्रे बॉटल में शिफ्ट कर लिया और अपने पूरे के पूरे जो मैंने बाल हैं स्ट्रैंड्स हैं उनको लिया और स्प्रे करती गई मैं अपने पूरे के पूरे स्ट्रैंड्स में। आप धीरे धीरे अपने स्ट्रैंड्स में स्प्रे करते जाएंगे। इतना करेंगे कि आपका जो पूरा स्ट्रैंड है वो अच्छे से गीला हो जाए, और उसके बाद आप इसका बन बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। आप इसे रखेंगे फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स और उसके बाद अपने नॉर्मल शैम्पू से आप इसे वॉश कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये हेयर मास्क आपको कितनी बार लगाना है। ये हेयर मास्क आप वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा माइल्ड है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव है। एलोवेरा जेल उसके साथ साथ आपके बालों के टेक्सचर को भी बहुत अच्छे से एनहांस करता है। मतलब आई कैन अश्योर यू ऑफ दिस कि विद इन जस्ट 1 एप्लीकेशन यू कैन सी अ ट्रिमेंडस काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ हेयर टेक्सचर। अगर आपका हेयर टेक्सचर इंप्रूव हो गया, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फंसे नहीं, उलझे नहीं, तो आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। एंड लेस हेयर फॉल मीन्स यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव योर हेयर वॉल्यूम टू। बट उसके साथ साथ अगर आप इसे थोड़ा लंबे समय तक लगाएंगे तो आपको हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगा,
कैस्टर ऑयल की बात अगर मैं करूं तो वो हेयर ग्रोथ में बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले या दूसरे एप्लीकेशन में आपको कुछ अमेजिंग सा दिख जाएगा। लेकिन जब आप इसे कुछ थोड़े समय तक यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में भी कहा है, आप इसे 1 मंथ तक यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको वीक में 2 से 3 एप्लीकेशन मिल रही है, यानी कि 1 मंथ में आपको 8 से 12 एप्लीकेशंस मिलेगी, विच इज़ गुड इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ हेयर ग्रोथ एज वेल। डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक और यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।